हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी के लगे हुए होंगे। चलो अच्छा है, करते रहो तैयारी। और हम आपके लिए एक और गज़ब का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं वनों से संबंधित। राजस्थान में वन और वनस्पति से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उनका हम जिक्र करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन क्वेश्चनों का फ़ायदा आपके दोस्तों को भी मिल सके। चलो हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? यानी संवैधानिक तौर पर राजस्थान में जो वैधानिक तौर पर वन हैं, वन मंडल, वो कितने हैं? तो भाई वैधानिक तौर पर राजस्थान में वन मंडलों की संख्या 12 है। कितनी है भाई? 12 है। 12 वन मंडल आपको पूछ ले कहाँ कहाँ हैं, तो जयपुर में है, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, भरतपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा। ये 12 वन मंडल हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार ने पहली वन नीति कब घोषित की? यानी राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जिसने अपनी खुद की वन नीति घोषित की थी, ठीक है ना। प्रथम राज्य है एकमात्र। तो ये वन नीति घोषित की थी भी 18 फरवरी 2010 को। कब की थी? 18 फरवरी 2010 को। तो इसका उत्तर नंबर 1 सही रहेगा, फरवरी 2010। चलो अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई? राजस्थान में अगर वन विभाग की स्थापना की बात की जाए तो वन विभाग की जो स्थापना है वो किसकी सिफारिश पर की गई? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये सत्यनारायण समिति है, उसकी सिफारिश पर वन विभाग की स्थापना की गई 1950 में। और कहाँ पर की गई भाई? ये भी ध्यान रखना, कोटा में। और उस समिति ने कुछ और सुझाव भी दिए थे, तो उन्हीं सुझावों के आधार पर शिक्षा विभाग की स्थापना बीकानेर में की गई, खनिज विभाग की स्थापना उदयपुर में, कृषि विभाग की भरतपुर में और उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में की गई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन किस श्रेणी में आते हैं? यानी राजस्थान में जो वन हैं जो पाए जाते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? वनों की 3 श्रेणियां हैं मुख्य रूप से। कितनी है? 3। नंबर 1 आरक्षित, नंबर 2 सुरक्षित या संरक्षित, और नंबर 3 है अवर्गीकृत, ठीक है, अवर्गीकृत। तो आरक्षित श्रेणी में कौन से वन आते हैं? आरक्षित श्रेणी में वो वन आते हैं जिन वनों को काटना और उनमें पशु चराना सख्त मना होता है। और ये वन लगभग राज्य के 37.05% भाग पर फैले हुए हैं, ठीक है ना। कितने? 37.05% भाग पर फैले हुए हैं। और ये वन सर्वाधिक किस जिले में है भाई? सर्वाधिक उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। दूसरा है सुरक्षित या संरक्षित या रक्षित वन। तो ये जो वन है इनसे लकड़ी काटेंगे अगर पशु चराएंगे तो इसके लिए कुछ लाइसेंस प्रक्रिया होती है, वो कंप्लीट करनी होती है, यानी कुछ शिथिलता मिलती है, कुछ छूट मिलती है। तो ये वन है वो 56.49% भाग पर है, 56.49% भाग पर है। और ये वन सर्वाधिक कहाँ पर है? किस जिले में है? तो 12 जिले में। कहाँ पर है? 12 में। इसके अलावा करौली भी है। फिर है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन है वो 6.46% भाग पर फैले हुए हैं। और यहाँ पर लकड़ी काटना और पशु चराना कोई मना नहीं, कोई भी चरा सकता है, छूट है। और ये वन सर्वाधिक पाए जाते हैं बीकानेर में। कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर में। तो अब बताओ कौन से वन सर्वाधिक मिलेंगे? तो देखो सुरक्षित कितने हैं? 56.49। तो इसमें हमारा उत्तर नंबर 2 सही रहेगा, ठीक है ना। 2 नंबर उत्तर है वो सही रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर वनों का सही अवरोही क्रम बताना है कि कौन से जो वन हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर। तो मैं आपको बताऊं, सबसे अधिक है वो शुष्क वन है, उसके बाद मिश्रित पर्णपाती हैं, फिर शुष्क सागवान है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है, फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन है। तो इसमें हमारा उत्तर नंबर है वो 1 है, वो सही रहेगा। अगर हम बात करें शुष्क पर्णपाती वनों की तो लगभग राज्य के 58.11% भाग पर फैले हुए हैं। जो सर्वाधिक हैं और सबसे कम है वो उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित हैं, जो कि 0.39% भाग पर फैले हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक और गजब का
क्वेश्चन हमारे सामने आया कि खेजड़ी वृक्ष निम्न में से किन वनों में पाया जाता है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा है। उपोष्ण पर्वतीय वनों में पाया जाता है, या उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में पाया जाता है, या फिर उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों में पाया जाता है, या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। तो इसका हमारा जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर क्या रहेगा भाई, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में पाया जाता है खेजड़ी का वृक्ष। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेवन और लवण घास राजस्थान के किन जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। सेवन और लवण घास है वो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान की किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। अर्ध शुष्क में पाई जाती हैं, या उपाद्र में, आद्र में, शुष्क में। तो इसका हमारा जो उत्तर रहेगा वो शुष्क जलवायु प्रदेशों में सेवन और लवण घास पाई जाती है। मुख्यतः जैसलमेर, जोधपुर इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा धामन घास भी यहाँ पाई जाती है, मुरात है, अंजन है, करड़ है, ये घासें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सागवान के वन जो कि इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं किन जिलों में पाए जाते हैं। सागवान के वनों की अगर बात करें तो सागवान के वन है वो मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दौसा, बांसवाड़ा, पाली और झुंझुनू, कौन सा होगा भाई, इसी उत्तर कौन सा होगा इसका, बताओ कौन सा उत्तर सही होने वाला है। बांसवाड़ा, कौन सा भाई, बांसवाड़ा। सागवान के वन है वो बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है। सागवान, तेंदू, सालर या फिर गुर्जन, कौन सा है भाई, कौन सा है जिससे अधिक गोंद प्राप्त होता है, बताओ। तो इसमें हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा सालर का वृक्ष। कौन सा वृक्ष भाई, सालर का वृक्ष। सालर का वृक्ष वो लगभग 450 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, और मुख्यतः ये पाया कहाँ जाता है, ये मुख्यतः राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, पाली के अलावा ये अलवर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, यहाँ पे ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, सालर के वृक्ष जिनसे गोंद प्राप्त होता है, और इनकी लकड़ी का उपयोग पैकिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कमरों को ठंडा और खुशबूदार रखने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है। सेवण का, दामन का, खस का या अंजन घास का। तो अगर हम बात करें तो ये होगी हमारी खस घास। कौन सी होगी भाई, खस घास। और इसकी जो जड़ें होती हैं उन जड़ों से तेल निकाला जाता है, सुगंधित तेल। ठीक है, जिसका उपयोग इत्र और शरबत बनाने के लिए किया जाता है। ये मुख्यतः भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में उत्पन्न होती है। कौन सी घास भाई, खस घास। और इस घास से क्या बनाए जाते हैं, पर्दे बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ठंडे रहते हैं, कमरों को ठंडा रखते हैं, और कमरे हैं वो खुशबूदार रहते हैं खस घास से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा तेंदू। तेंदू के पत्ते हैं उनसे बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू है जिसे बागड़ का टीमरू, बागड़ का क्या कहते हैं, टीमरू, बागड़ का चिक्कू भी कहते हैं इसे। ठीक है, और इसकी पत्तियां हैं उससे बीड़ी बनाई जाती है। ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से जैसे उदयपुर में, उदयपुर के अलावा बारा में, बारा के अलावा डूंगरपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा, यहाँ पे ये वृक्ष मिलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जंगल की ज्वाला के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है। जंगल की आग, जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है। खेजड़ी को, नीम को, पलास को या पारस पीपल को, किसको कहा जाता है भाई। तो पलास, इसका उत्तर नंबर 3 रहेगा, पलास।
इसे क्या कहा जाता है? जंगल की ज्वाला कहा जाता है पलाश को। ठीक है, इसे वहाँ की जो देहाती भाषा है, लोगों की भाषा है, उस भाषा में खाखरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाखरा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है? कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है? बताओ। सागवान से प्राप्त होता है, या खेर से, या सालर से, या खेजड़ी से? तो ये खेर से प्राप्त होता है। कत्था किससे प्राप्त होता है? खेर के वृक्ष से प्राप्त होता है। और मुख्यतः ये वृक्ष है, ये उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में, भरतपुर, जयपुर और बूंदी में पाए जाते हैं खेर के वृक्ष, जिनसे कत्था प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आदिवासियों का हरा सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना, ग्रीन गोल्ड, किसे कहा जाता है भाई? सालर के वृक्ष को कहा जाता है, ढोकड़ा के वृक्ष को, या बांस के वृक्ष को कहा जाता है, या गुल्लर के वृक्ष को? तो इसका उत्तर रहेगा हमारा बांस के वृक्ष को कहा जाता है, आदिवासियों का हरा सोना। और इस पेड़ का उपयोग कागज बनाने के लिए, टोकरियां वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। और ये भी मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान, जैसे बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, कोटा, सिरोही, यहाँ पे ये वृक्ष पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमृता देवी मृग वन कहाँ स्थित है? अमृता देवी के नाम से तो आप सभी परिचित हैं, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण हैं वो न्यौछावर कर दिए थे। ये बात कब की है? 1730 की। 1730 में जोधपुर जिले के खिजड़ली गांव में वृक्षों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे इन्होंने। विश्नोई संप्रदाय द्वारा ये बलिदान है जो दिया गया, और इसको साका खडाना भी कहा जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है भाई? साका खडाना के नाम से भी जाना जाता है। और प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है ना? और प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खिजड़ली दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि अमृता देवी मृग वन कहाँ स्थित है? तो अमृता देवी मृग वन है वो खिजड़ली में स्थित है, खिजड़ली गांव में स्थित है। और अमृता देवी की याद में अमृता देवी पुरस्कार है वो भी दिया जाता है। इसकी शुरुआत है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, इसकी शुरुआत है वो 1994 में की गई। कब की गई? 1994 में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम में ली जाती है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी वनस्पति काम में ली जाती है, यानी आयुर्वेदिक उपचार के रूप में काम में ली जाती है? तो वो ब्राह्मणी है, अर्जुन है, ग्वारपाठा है, या अश्वगंधा? तो इसका उत्तर हमारा रहेगा अश्वगंधा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हरित राजस्थान योजना राजस्थान में कब शुरू की गई? हरित राजस्थान योजना की शुरुआत है वो कब हुई? हरित राजस्थान योजना की शुरुआत 18 जून 2009 को हुई। कब हुई? 18 जून 2009 को। तो इसमें 9 और 10, उत्तर नंबर 2 ये हमारा सही रहेगा। 9 और 10 में इसकी शुरुआत है वो की गई। और इस योजना का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी और निजी भूमि पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्य करना इस हरित राजस्थान योजना का उद्देश्य था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं? किस दिन प्रदान किए जाते हैं भाई? राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, या फिर ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, या पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को? कब बताओ? तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 5 जून को। इसमें क्या होता है? इस पुरस्कार में
जो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, 5 लाख रुपए हैं किसी संस्था को, और व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई अच्छा कार्य करता है पर्यावरण संरक्षण का तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। संस्था वर्ग की पूछ ले कि राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार संस्था स्तर पर कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 5 लाख, और व्यक्तिगत स्तर पर कितने दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस वही है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब है, 22 अप्रैल। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च। कब मनाया जाता है, 22 मार्च। मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च। कब मनाया जाता है, 23 मार्च। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस से मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन से वन उत्पाद का उपयोग राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई, शराब बनाने के लिए किया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा उत्तर रहेगा बांस रहेगा क्या, महुआ, सेब या आम, कौन सा है भाई, तो ये हमारा उत्तर रहेगा महुआ। कौन सा है, महुआ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लॉन्गिफोलिया, ठीक है। इसे आदिवासियों का कलफ वृक्ष भी कहते हैं। आदिवासी लोग हैं वो इस महुआ से शराब बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में कितने वन क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है। तो अगर बात करें वन क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है, तो ये हुआ है हमारा प्लस 57.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। कितनी हुई है, 57.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से राजस्थान के किन 2 जिलों में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें भी, उदयपुर और बारां में है, या डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, सिरोही और उदयपुर में है, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ में। तो सर्वाधिक है उदयपुर और बारां में। कहाँ पर है, उदयपुर और बारां में भी सर्वाधिक। अब एक बताओ आप कि वन रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भाग, जो वन नीति बनी थी उस नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए, बताओ कितने प्रतिशत होने चाहिए भाई, पता है ना सभी को, 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। और अगर हम बात करें कि राजस्थान की, अगर बात करें कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो आपको ये पूछ ले कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कि कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो इसका उत्तर हमारा रहेगा 9.60% भाग पर क्या है, वन है। और अभिलेखित वन क्षेत्र के आधार पर अगर बात की जाए तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो देश में 15वां स्थान है। कौन सा है भाई, 15वां स्थान है, ध्यान रखना कौन सा स्थान है, 15वां स्थान। अगर हम बात करें वन आवरण की दृष्टि से सर्वाधिक वन अभिलेखित क्षेत्र कौन से हैं, वन भूमि वाले क्षेत्र जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक की अगर बात करें तो सर्वाधिक एक तो हमारा उदयपुर है। कौन सा है भाई, उदयपुर। उदयपुर के बाद कौन सा है, बारां। कौन सा है, बारां। बारां के बाद आता है करौली। यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है। और सबसे कम की बात की जाए, न्यूनतम वन आवरण की बात की जाए, तो इसमें हमारा एक तो आएगा चूरू, एक आएगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद आएगा नागौर। तो यहाँ पर क्या है, वन कम है, वन भूमि है वो कम है, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर। और ज़्यादा है उदयपुर, बारां और करौली में। चलो कंप्लीट हो गया वीडियो। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और शेयर भी करना अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको जो फ़ायदा मिल रहा है वो आपके दोस्तों को भी मिल सके, ठीक है।